तो हमने प्रतिशोध को स्टार्ट किया था और हमने अभी तक पढ़ा था कि सुशीला के का मन कैसे विचलित है कि उसका बेटा घर पे नहीं आया। श्रीधर उसको समझाने का प्रयास करते हैं पर वह समझने को तैयार नहीं है। अब आगे है कि सुशीला के मन में आता है कहीं आपने तो उसे नहीं रोका आने से। तो श्रीधर कहते हैं मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं क्यों रोकूंगा। तो सुशीला कहती है पिता सब कुछ कर सकता है, पिता उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है और समाज से भी निर्वासित यानी निकाल देना, अलग कर सकता है। तो श्रीधर कहते हैं पर पिता हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता, दिल से उसे नहीं निकाल सकता। सुशीला कहती है हृदय से न सही, घर से तो निर्वासित कर सकता है ना। तो अब श्रीधर क्या कहते हैं, अगर वह अन्याय का आचरण करे, बेटे को कब निकाला जा सकता है, अगर वह अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले, धर्म के अगेंस्ट चले, अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो ये भी संभव है कि पिता उसे निकाल सकता है। कौन कहते हैं, श्रीधर। तो सुशीला कहती है तो आपने ही आने से रोका है। तो श्रीधर कहते हैं मैंने रोका नहीं, मेरी बात का अगर वो उल्टा अर्थ लगाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुशीला कहती है तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की होंगी कुछ जिससे कि वह घर छोड़कर चला गया। तो श्रीधर कहते हैं अगर पिता चाहता है कि उसका बेटा सुमार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कभी कभी ताड़ना यानी डांटना, उसके वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसके बीच में उसे रोकना अनिवार्य जरूरी हो जाता है। तो सुशीला कहती है अच्छा इसीलिए वह नहीं आया, तो मैं कारण जान सकती हूँ कि क्या कहा आपने, क्या किया आपने। तो श्रीधर कहते हैं अवश्य। जब मैंने देखा, अब इसको ध्यान से सुनना, कि श्रीधर यानी पिता ने अपने पुत्र को क्या कहा, क्यों बेटा घर पर नहीं आया अभी 2 दिन से। तो श्रीधर अब सुशीला को बताते हैं कि वह शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को पराजित कर रहा है। मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में, शास्त्रों के अर्थ करने में, यानी सब पंडित बैठे हैं मंडली में, पर वह सबसे उसका जो ज्ञान है वो सबसे उच्च है। तो वो सब पंडितों को मैंने देखा कि वो शास्त्रार्थ में सब पंडितों को पराजित कर रहा है, यानी हरा रहा है। तो सुशीला कहती है तो ये तो आपके लिए खुशी का विषय होना चाहिए ना। श्रीधर कहता है होना तो चाहिए, पर मैंने क्या देखा कि पंडितों की हार से उसमें क्या बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ता जा रहा था। सब में विजयी होता जा रहा है वो, तो पंडित उससे हार रहे हैं, तो उसमें क्या बढ़ता जा रहा था, अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया था। विद्वता यानी उसकी अपनी जो उसका जो ज्ञान है उसका उसे घमंड हो गया था। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा था, यानी एक लिमिट होती है उसको क्रॉस कर रहा था उसका घमंड। तो इसीलिए यह मुझसे सहन नहीं हो सका। तो माँ कहती है अच्छा तो क्या आप मेरे बेटे से ईर्ष्या करते हैं। तो श्रीधर कहते हैं मूर्ख हो तुम, क्या कोई पिता अपने पुत्र से ईर्ष्या कर सकता है। क्या बीज अंकुर वो उस पर लगे फूल से ईर्ष्या करता है क्या। बीज डाला है, बीज तो जमीन के अंदर है, उसमें से फूल तो सुंदर ही लगेगा ना। तो क्या कोई बीज अंकुर अपने लगे फूल से ईर्ष्या कर सकता है। पर मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो, यानी खुद को ही बहुत महान समझे और दूसरों को एकदम इग्नोर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र दंभी हो। तो सुशीला कहती है तो आपने उसे ताड़ना दी।
वही ताड़ना शब्द मैंने बताया है कि आपने उसे फटकारा, मतलब कुछ गलत शब्द यूज़ किए, उसको डांटा, तो वो कहते हैं हाँ मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। उग्र रूप यानी जो मतलब एकदम गुस्से में। तो क्या कहा आपने? तब श्रीधर ने कहा, मैंने कहा उसे तू महामूर्ख है, दम्भी तो पहले ही बोला, तू महामूर्ख है, दम्भी है और अज्ञानी है। क्या कहा श्रीधर ने? महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। अब सुशीला कहती है ये आपने उसे एकांत में कहा या पंडितों के सामने? वो कहता है सब पंडितों के सामने ही कहा, पंडितों के सामने मैंने अनुशासन किया। पंडितों के सामने? तो फिर पंडितों ने क्या कहा? सुशीला कहती है। तो श्रीधर कहते हैं, कहते क्या? वे भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, भारवी के स्वर में ही बोलकर ताली पीटने लगे और उसका परिहास करने लगे, यानी उसका मजाक उड़ाने लगे। परिहास करना यानी मजाक बनाना। तो उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। कौन? सारे पंडित। तो सुशीला कहती है अरे बेचारा भारवी। श्रीधर कहते हैं भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, मतलब दुखी होकर मेरी ओर देखा और ग्लानि से भर गया, यानी अंदर अंदर ही ग्लानि, यानी जो दर्द हुआ उसको ऐसा सुनकर अपनी इंसल्ट को, तो ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। सुशीला कहती है आपने रोका नहीं? नहीं रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? अब सबके सामने तो इंसल्ट कर दी है पिता ने, अब फिर रोक भी लेगा तो फिर अनुशासन ही क्या रहा? जैसे हम छोटे बच्चों को डांट देते हैं, अगर तुरंत ही बुला लेंगे तो फिर उसे हम कैसे डिसिप्लिन सिखाएंगे? तो एक थोड़ी देर तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे ही वो कहते हैं अगर रोक लेता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? तो सुशीला कहती है मेरे लाल से भी अधिक प्रिय हो गया आपका ये अनुशासन। तो श्रीधर कहते हैं प्रेम में मत बहो, देखो अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किस पर किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर। डिसिप्लिन में रहना है तो बड़े से बड़े व्यक्ति का भी त्याग किया जा सकता है। सुशीला कहती है ओहो आपके क्रोध को देखकर तो अब वो लौट कर नहीं आएगा, मेरा भारवी अब लौट कर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर मेरे बेटे का बलिदान कर दिया। अनुशासन वेदी यानी जैसे देवी पर कुछ बलि चढ़ा देते हैं, वैसे आपने मेरे बेटे को बलि कर दिया। श्रीधर कहते हैं क्यों? इससे पहले भी मैंने उसे बहुत बार डांटा है, फिर भी वह घर आया है, तो क्या नहीं आएगा इस बार? सुशीला कहती है आना होता तो अभी तक आ जाता, पर नहीं आया वही तो चिंता है। फिर सुशीला कहती है कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया? तो श्रीधर कहते हैं नहीं, वह ऐसे बताए बिना वह नहीं जा सकता, मेरी आज्ञा के बिना वह वहाँ नहीं जा सकता। तो अब सुशीला के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो वो कहती है कहीं आत्महत्या। तब श्रीधर को गुस्सा आता है, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से न निकालना। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। पतित यानी पापी, ऐसा पाप नहीं कर सकता श्रीधर पंडित का पुत्र। तो फिर सुशीला कहती है फिर निश्चय ही वो देशांतर चला गया होगा, यानी देश से बाहर। तो श्रीधर कहते हैं देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है तो उसे देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना तो वो यहाँ देशांतर नहीं जा सकता। तो इस तरह से अब बेटा क्यों घर से निर्वासित हो गया, क्यों नहीं आया और पिता ने बेटे से क्या कहा था, वो बात इस वीडियो में है। फिर से 2-3 बार सुनना और तुम्हें मतलब कैसे लिखना है कि जब श्रीधर ने अपने बेटे की ताड़ना क्यों की, क्यों डांटा, क्यों सब पंडितों के सामने उसकी इंसल्ट की, तो आप क्या लिखोगे कि जब उन्होंने देखा कि पंडितों की हार से उसका घमंड बढ़ता जा रहा है, उसका गर्व सीमा को भी पार करता जा रहा है, तो इसीलिए श्रीधर पंडित ने
उसके सबके सामने उसकी ताड़ना की, उसे कहा तू दम्भी है, महामूर्ख है, अज्ञानी है। तो फिर सुशीला पूछती है ये बात आपने सबके सामने कह दी या अकेले में? नहीं, मैंने अनुशासन रखा, सबके सामने ही कहा। तो फिर वो सब पंडित क्या करने लग गए? हंसने लगे, उसका परिहास उड़ाने लगे उसी की आवाज़ में और ताली पीटने लगे। और बेचारा वो जो ये भारवी है वह ग्लानि से भर गया, अपना चेहरा छुपाए वह एक ओर चला गया और उसके बाद वह नहीं आया। तो इस तरह से पिता ने अपने बेटे की ताड़ना कैसे की, तो ये वाला वीडियो 2-3 बार देखकर आंसर लिखना।